अविनाश जैसे ही घर से बाहर ऑफिस के लिए निकला तो कुछ ही दूरी पर उसे एक रिश्तेदार मिल गया। अरे अविनाश, तुम अभी तक यही हो? तुम्हारी माँ का देहांत हुए 5 दिन हो गए हैं और तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो। रिश्तेदार के मुंह से यह सुनकर अविनाश हैरान रह गया। यह आप क्या बोल रहे हो मौसी जी? कहते हुए अविनाश ने सकपकाकर नजरें झुका ली तो रिश्तेदार हैरानी से उसे घूरते हुए बोला, तो क्या तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं, हमें तो कोई खबर नहीं मिली है, अविनाश ने बेशर्मी से कहा तो रिश्तेदार मन ही मन बुदबुदाया। अजीब बात है, सगी माँ का देहांत हुआ है और बेटे को खबर तक नहीं है। बुदबुदाते वहाँ से निकल गए तो अविनाश कुछ पल के लिए भूत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वह यही सोच रहा था कि तभी पीछे से एक कार ने हॉर्न दिया तो विचारों से भंवर से बाहर निकलकर अविनाश ने बाइक स्टार्ट की और उदास मन से वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। घर पहुंचा तो अचानक उसे घर वापस आया देखकर उसकी पत्नी अनिका घबरा उठी और उसे पानी का गिलास हाथ में थमाकर चिंतित स्वर में पूछने लगी, क्या हुआ जी? तबीयत तो ठीक है ना? आपकी ऑफिस से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए हैं? अनिका मान नहीं रही। अविनाश का गला सूख गया। यह सुनकर अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? यह तुम क्या बोल रहे हो? हाँ अनिका, आज माँ को गए हुए 5 दिन हो गए हैं और हमें खबर तक नहीं। यह सुनकर तो अनिका एकदम से चौंक गई। क्या यह कैसे हो सकता है? किसने कहा आपसे? उसने चौंकते हुए कहा तो अविनाश बोला, हमारी एक रिश्तेदारी में मौसी जी हैं। वह यहाँ किसी काम से आए थे। ऑफिस जाते समय मुझे अचानक रास्ते में मिल गए तो उन्होंने ही बताया था। मगर अविनाश, अजीब बात है, आपकी माँ का देहांत हो गया और आपको ही खबर नहीं। बड़े भैया का भी फ़ोन नहीं आया, क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? अनिका ने हिचकिचाते हुए कहा। लगता तो यही है अनिका, कहते हुए अविनाश ने भारी मन से फ़ोन उठाकर अपने भाई अमित के पास फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना के बारे में बताया। तो यह खबर सुनकर अमित को भी बेहद हैरानी हुई। कमाल है छोटे, इस बात की सूचना हमें क्यों नहीं दी गई? आजकल तो हर गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है, कहीं मौसा जी को गलत खबर तो नहीं मिली है? अमित ने हैरानी से कहा तो अविनाश बोला, नहीं भैया, मौसा जी को अपने गांव के यहाँ से किसी जानकार आदमी का फ़ोन आया था। मौसा जी के बेटे की शादी 5 दिन पहले ही हुई थी, इसलिए वह दाह संस्कार में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब वे 11वें पर जाएंगे। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमारी माँ का देहांत हुआ और हम बेटों की खबर ही नहीं मिली। तुमने गांव फ़ोन लगाकर पूछा किसी को? नहीं भैया, अब किससे बात करें? लोग क्या सोचेंगे? इनकी माँ का देहांत हो गया और इनको पता ही नहीं, वह भी उल्टा हम पर ही हंसेंगे, अविनाश ने कहा तो अमित बोला, फिर कैसे जाने कि यह खबर सही है या नहीं? दीदी को फ़ोन लगाकर पूछेंगे तो वह भी हम पर ही भड़क उठेगी। हाँ भैया, लेकिन हम दीदी से दूसरे तरीके से पूछते हैं। मेरे पास एक नया नंबर है जो दीदी के पास नहीं है। इतना कहकर अविनाश ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी पत्नी अनिका को कुछ समझाते हुए अपनी बहन शिवानी के पास फ़ोन मिलाकर उसे दे दिया। उधर से किसी के फ़ोन उठाने पर अनिका ने पूछा, हेलो, शिमलापुरी वाली शिवानी है क्या? मैं उनकी सहेली पुनीता बोल रही हूँ। यहाँ आई थी तो सोचा उससे मिलकर चलूँ, जरा उससे मेरी बात करा दीजिए। तो उधर की आवाज़ सुनकर अनिका ने नाटक करते हुए कहा, क्या कब? ओह अच्छा अच्छा, यह कहते हुए अनिका ने फ़ोन रख दिया तो अविनाश बिना बताए ही सब कुछ समझ गया। वो सर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें क्यों नहीं मिली? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही क्यों नहीं मिली? दाह संस्कार के समय सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब नदारद पाया हो गया हो तो कितना भला बुरा कहा होगा हमें। अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए अविनाश की गर्दन झुक सी गई। उसने अमित को फ़ोन से खबर कर दी और खुद भी गांव जाने की तैयारी में जुट गया। 2 घंटे बाद की ट्रेन थी, 8 घंटे का सफ़र था। रास्ते भर अविनाश इसी अधेड़ बूंद में लगा रहा। तभी सीट पर लेटी बेचैनी से इधर उधर करवट बदल रही अनिका ने मुंह बनाते अपनी आशंका जताई, मुझे तो गहरी साजिश लगती है। अविनाश, कैसी साजिश? मैं कुछ समझा
देखा नहीं, अविनाश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो अनिका बेशर्मी से बोली, अरे माँ जी के कहने हड़पने की साजिश, सीधी सी बात है। हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के कहने हम दोनों बहुओं में बढ़ते, लेकिन हमारे ना पहुंचने पर अब कर लिए होंगे। तुम्हारी बहन ने अपने कब्जे में, कहते हुए अनिका का चेहरा क्रोध से भर गया, लेकिन अविनाश ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता रहा। अगले दिन सुबह 10 बजे के लगभग दोनों गांव पहुंचे तो पिताजी बाहर बैठ के कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी उदास बैठे थे। रिक्शे से उतरकर अविनाश ने छुपके से एक तरफ देखा और मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया पिताजी, यह सब हमें खबर तक नहीं मिल पाई। बेटे की बात सुनकर भी मनोज सिंह जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सीट टकाए आंखें मूंधे उदास मन से चुपचाप बैठे रहे। उनके झूठेदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उधर अनिका रिक्शे से उतरकर अंदर वाले कमरे में जाकर अपने रोने धोने से पूरे घर को गुजारने लगी। अपनी ननद शिवानी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। 3-4 मिनट तक दोनों का यही करुण विलाप चलता रहा। फिर पिताजी की गोद से सर उठाकर अविनाश ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं पिताजी, कम से कम हमें फ़ोन तो करवा तो देता बेटा, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो नहीं है। पिताजी ने तीखे स्वर में कहा तो अविनाश बोला, क्यों पिताजी, क्यों, क्या बेटा, मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाएगी। पिताजी की बात सुनते ही अविनाश को यूँ लगा मानो भरी महफिल में पिताजी ने उसे जूते जड़ दिए हो। सब पकाते हुए वह हक लाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया पिताजी आपने? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आ जाते। और जीते जी उसकी बात काटते हुए पिताजी ने कहा। उनका गला बुरी तरह से रंध गया था, पर अविनाश अब कुछ कह ना सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया था। अपने पिताजी से ऐसा आक्रामक रुख की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक ही बार में उसका सारा जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे सारे रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोककर मन ही मन अविनाश की हालत पर आनंद ले रहे थे। अब अविनाश के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया था, मगर उठकर जाता भी कहाँ, इसलिए वहीं बैठा रहा। तभी कुछ देर बाद ही अविनाश का बड़ा भाई अमित भी अपनी पत्नी सविता के साथ आ गया। सविता रोती हुई अंदर चली गई और अमित वहीं पिता के गले से लिपटकर अपनी स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कुछ मिनट तक रोने के बाद उसने भी हिचकिचियाँ लेते हुए अपने पिता को उलाहना दिया, खबर तो करनी थी ना पिताजी, हमें भी कैसे करता। उसने भी बात काटकर पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते। पिताजी ऐसे वक्त पर तो हर कोई मदद करने आ ही जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए मनोज सिंह जी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। पिताजी की बात सुनकर अमित सक पका गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाह से अचकता को वो उनका मुंह देखता रह गया। उसके पिता मनोज सिंह जी ने मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। अमित के लिए अब वहां बैठना मुश्किल हो गया था। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भाप ली थी। वह सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी हालत का भी आनंद ले रहे थे। यह देखकर अमित के तन बदन में आग लग गई। मन तो किया कि पिताजी से अभी पूछ ले कि माँ के मरने के बाद इन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन आपने ही तो किया होगा ना, इसी तरह हमें भी फ़ोन कर सकते थे, लेकिन वह सोच कर ही रह गया। उसके पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहाँ अब उसका दम घुटने लगा था, इसलिए शिवानी दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वह वहाँ से उठकर अंदर चला गया। तभी उसके पीछे ही अविनाश भी उठकर चल दिया। अंदर जाकर देखा तो शिवानी दोनों बुआओं के संग किसी काम में व्यस्त थी। शिवानी दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और दोनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। अनिका और सविता एक ओर उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त अविनाश ने सोचा था कि शिवानी दीदी दोनों भाइयों को देखते दौड़ते उनके गले से लिपटकर
फूट फूट कर रोन पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिवानी ने एक पल के लिए उचड़ती सी नज़र उन पर डाली और पहले की तरह अपने काम में व्यस्त हो गई। दोनों बुआ ने भी शिवानी की तरह ही व्यवहार किया। यह देखकर अविनाश और अमित दोनों भाई कट कर ही रह गए। वह भी चुपचाप अनिका और सविता के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना वहां दुश्वार हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में एक दो प्रश्न पूछते, फिर नहाने धोने का बहाना बनाकर चारों वहां से उठकर खड़े हो गए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर शिवानी ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन में माँ की याद में बुरी तरह से तड़प रहा था। 2 दिन पहले ही तो शिवानी अपने पिताजी से मिलकर गई थी। उस समय माँ बिल्कुल ठीक थी। शिवानी को याद आ रहा था कि किस तरह पिताजी ने रोते रोते उसे बताया था। दिन में माँ बिल्कुल ठीक थी, पर रात 12 बजे के लगभग अचानक ही माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया था। वह टूटे फूटे शब्दों में कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनके बिछड़ने का समय आ गया है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो उनके पति भी उनके सामने ना हो। उन्हें डर था कि कहीं पिताजी डॉक्टर को बुलाने गए और पीछे से उनके प्राण ना निकल जाए, इसलिए बेबस होकर पिताजी को रुकना ही पड़ा। माँ की सांसें तेज हो गई थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन संगिनी को मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। आंखों में आंसू ले पिताजी सोचने लगे, भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावुकता में उनकी आंखें छलछला गई। कुछ पलों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और भगवान जी की मूर्ति के पास रखे गंगा जल की शीशी और तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते पत्नी के मुंह में रखकर चम्मच से उन्हें गंगा जल पिलाने लगे। अपने बेटों से एक बार मिलने की कसक उनके मन को अंतिम पलों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले महीने ही दोनों बेटों को फ़ोन किया था कि माँ उन्हें बहुत याद कर रही हैं, अपने बेटों से मिलना चाहती हैं, उन्हें देखना चाहती हैं, लेकिन बेटों को आपने आने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने बेटे को देखने की आस मन में संजोए माँ लगभग कुछ पलों तक पिताजी की बाहों में ही तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और सामने भगवान जी को निहार अपने पति के चेहरे पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। अस्तबद पिताजी अपनी जीवन संगिनी के बेजान शरीर को कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के पूरे समर्पण भाव से उनका साथ निभाया था, आज वह जीवन भर के लिए उन्हें अकेला छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। यह सब देखकर पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। आज वह अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू पोते पोतियां सब थे, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिल पाता, पर यहाँ औलाद की विमुखता के कारण पैसा होने के बावजूद भी उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। माना कि मौत अटल रहती है, मगर कुछ हद तक तो उससे भी लड़ा जा सकता है। क्या फायदा 2 बेटों के होने पर, इससे तो बिना बेटों के भले। यह सब सोचते हुए ऐसे ही बेहद मायूसी पलों में उन्होंने वह कठोर फैसला लिया। आंसू पोंछकर उन्होंने अपनी पत्नी के बेजान शरीर पर चादर ओढ़ा गमले से 2 फूल तोड़कर उन पर चढ़ाई और दरवाजा खोलकर घर के बाहर निकल गए। गांव के सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साई की कर रही थी। छड़ी टेकते हुए गांव के बाहर मेन रोड पर आ गए। वहाँ एक एसटीडी थी। एसटीडी का मालिक वहीं रहता था, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाकर उसे जगाया। उसके बाद दरवाज़ा खुलते पिताजी ने सबसे पहले इस समय उसे जगाने के लिए माफ़ी मांगी और छोटी बुआ को फ़ोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकत कर दी थी। दोनों बेटों और उनके ससुराल को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदारों को खबर कर देना। यह सुनकर बुआ हैरान रह गई, क्या करे क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पिताजी ने कसम देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। फ़ोन करके पिताजी घर लौटे तो सोना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास के ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ बाइक से आ गई थी और आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन का दर्द रो के नहीं रुका सका था। वह भी बच्चों के समान भी लगते लगे। छुटकी एक
दम अकेला रह गया हूँ। मैं बुआ और फूफा जी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। 2 घंटे बाद शिवानी भी अपने पति और बच्चों के संग आ गई थी। थोड़ी देर बाद बड़ी बुआ जी भी फूफा जी के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बांधते हुए सबने समझाना चाहा कि भाई साहब, अच्छा लगेगा क्या कि दो दो बेटों के रहते हुए माँ की चिता को कोई दूसरा अग्नि दे। उनकी बातें सुनकर पिताजी ने कहा, जीते जी क्या कम जला चुके हैं वह, इसलिए अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है कि कौन फूंक रहा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब देकर इनकार कर दिया। उनके जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। सुबह 8 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए। 10 बजे के बाद माँ की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उन्होंने मुखाग्नि पिताजी ने खुद ही दी। अरे क्या हुआ शिवानी, अपने भाइयों के बारे में सोच रही हो ना? छोटी बुआ की आवाज़ सुनकर शिवानी वर्तमान में लौटी। हाँ बुआ जी, देखो उस समय पिताजी ने कितने फ़ोन किए थे, लेकिन दोनों भाइयों के पास आने के लिए समय नहीं था और आज उलाना दे रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया। अरे जब बताया था तब कौन सा तुम मिलने आ गए थे। माँ की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। कहते कहते शिवानी का गला भर आया। उधर माँ को याद कर अविनाश और अमित ने भी ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी आ चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक और अंदरूनी कमरे में आकर बैठ गए। अविनाश एक कोने में जाकर सर झुकाकर बैठ गया। उसका मन बेहद एहसास था। दिमाग में सैकड़ों विचारों के तूफान चल रहे थे। पिताजी के सिर्फ एक फैसले ने उसके और उसके भाई अमित के वजूद का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सारे रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने खुद ही दोनों बेटों और उनके ससुराल वालों को यह खबर देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी वह समझ गए थे कि एक कमजोर असहाय बूढ़े पिता ने ऐसा अनोखा फैसला क्यों लिया होगा। यह सब सोचकर ही दोनों भाइयों की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई थी। उनके सामने अभी एक भारी समस्या और थी। माँ का बराहवा। 3 दिन बाद माँ के बराहवे पे फिर से सारे रिश्तेदार का जमावाड़ा लगने वाला था। कैसे करेंगे वो सबका सामना, यह सोचकर ही दोनों भाइयों के प्राण निकले जा रहे थे। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बांधनी है, लेकिन पिताजी ने इस रस्म के लिए भी साफ इनकार कर दिया। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब क्या जवाब देंगे वह रिश्तेदारों को पगड़ी नहीं होने का कारण? तो सब खोद खोद कर पूछेंगे। घबराए हुए अविनाश और अमित ने अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी से लगभग गिड़गिड़ाते हुए इस रस्म के लिए विनती की थी, लेकिन पिताजी ने सपाट शब्दों में उन दोनों को लताड़ दिया था। मतलब क्या है तुम्हारा? पगड़ी की रट लगाने से पगड़ी उसे बदती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे सेवा से जी चुराया हो तो क्या मतलब है फिजूल के ढोंग करने का? पिताजी के मुंह से अपने लिए अपमानित भरे शब्द सुनकर दोनों भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। गरुड़ पुराण के बाद अविनाश धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से बाहर निकला और घर से काफ़ी दूर जाकर अपने और अमित के ससुराल फ़ोन लगाकर अपने माँ के देहांत के बारे में बताया और कम शब्दों में अपने पिताजी की नाराज़गी भी बतला दी और कहा कि किसी तरह आप लोग पगड़ी के लिए पिताजी को राज़ी करवा देना। इतना कहकर वो फ़ोन काटकर घर आ गया। अगली सुबह अनिका और सविता के माता पिता और अन्य परिजन भी टैक्सियों से भरकर वृद्धावास में आए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। पिताजी को मनाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन पिताजी के चेहरे पर अकड़ के कोई निशान नहीं थे। वह आत्मीयता से उन्हें आश्वासन करने लगे कि आप बेकार में सोच विचार कर रहे हैं समधी जी, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराज़गी रही जो हमें खबर ही नहीं कि दोनों समधियों ने एक साथ कहा। तो अविनाश के पिताजी बोले, जिनके पुत्र आते रहते हैं हालचाल पूछने के लिए तो उनके नंबर भी थे मेरे पास, हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। यह सुनकर दोनों समधी चुप रह गए, क्योंकि पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाना जो दे दिया था। फिर कुछ पल तक चुप रहकर मेरे समधी जी ने बात संभालते हुए कहा, इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, हमें तो इस बात का पता भी नहीं था, लेकिन अगर आप एक बार भी फ़ोन कर देते तो हमें सब कुछ पता चल जाता। अरे मैं समझता रहा आप सब जानते होंगे। पिताजी ने उनकी बात काटते हुए कहा। तो यह सुनकर मामला संभलता देखकर बड़े समधी जी ने कुछ उत्साह जगाया नहीं। हमें तो इस बात का आभास तक
नहीं था। यह सुनकर पिताजी का स्वर थोड़ा भरभरा गया। अजीब बात है, बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती हैं। आपने कभी नहीं पूछा कि वह सास ससुर के पास कब जाती हैं? कभी पूछा कि क्या सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? यह सुनकर तो दोनों समधी और उनके परिजनों को कांटों तो खून नहीं। पिताजी ने कितने कम शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयां कर दिया था। सबके सिर शर्म से झुक गए। पिताजी की रौंदी आवाज अब थरथराने लगी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति कैसा है? यह सुनकर दोनों समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वह तो उल्टे खुश भी होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट ही नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी में। लेकिन अगर उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तभी क्या वह यही कहेंगे? यह सोचकर भी वह काँप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने आंसुओं से भरे चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अब ऐसा कभी नहीं करेंगी। यह सुन पिताजी ने आदर से उनके कंधों को थपथपाया और बोले, खैर अब इसे आजमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने दूसरे इंतजाम कर दिए हैं और 12वें के दिन इन सारे इंतजामों का खुलासा भी हो जाएगा। इतना कहकर वह बाहर चले गए। 2 दिन बाद वह 12वीं के दिन कथा शुरू होने के पहले बड़े फूफा जी ने बताया कि यह मकान तुम्हारे पिताजी ने वृद्ध आश्रम के दान कर दिया है, जहां उनकी देखभाल बहुत अच्छे से होगी। यह सुनते दोनों बेटे और बहुएं शर्म से गड़ गए। अभी तक अपने बुरे व्यवहार से उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी काली माँ कालिक बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पूत गई थी। लेकिन अब उनके पास पछताने की सिवा कुछ नहीं बचा था। दोनों भाई सर पर हाथ रखकर बैठे सोच रहे थे कि काश जब माँ बीमार हुई थी, अगर उस वक्त मिलने आ जाते तो आज यह मकान और जायदाद तो हाथ से नहीं जाती। लेकिन अब पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।